जय गुरुजी। छठा पाठ। गुरुजी हमें ऑस्ट्रेलिया ले तो आए, पर पीआर ना होने की वजह से मुझे हर 3 महीने बाद कहीं ना कहीं जाना पड़ता था। जुलाई में हम यहाँ आए थे और अक्टूबर में मुझे जाना था। मैं बेटे के साथ बाली आ गई। हम 5 दिन आयुर्वेदिक आश्रम में रुके। एक रोज़ मैं नाश्ते के बाद सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। बीच में ही थोड़ी दूरी पर एक बहुत सुंदर तितली घूम रही थी। इतनी बड़ी तितली मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं वहाँ रुक गई और कहने लगी, गुरुजी मैंने सुना है आप तितली के रूप में भी आते हो। अगर सच में आप तितली में हो तो आज आप मुझे छू कर जाओगे। मेरे कहते ही वो तितली तभी मेरे पेट को छूकर चली गई। मैं हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया। कहते ही आ गई। गुरुजी की कृपा सच में ऐसी ही होती है। वो अंतर्यामी हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बात विश्वास की है, पर मुझे तो अपने गुरुजी पर इतना विश्वास है, अगर किसी की जिंदगी बची है और वो अचानक मर गया, अगर कोई सच्चे मन से जय गुरुजी बोल के अपना हाथ उसके ऊपर रख दे तो वो जिंदा हो जाएगा। आपको पता है धरती और आकाश के बीच में कोई खंबा नहीं है, फिर भी वो खड़ा है। कैसे? सब मेरे गुरुजी की लीला है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो कहती हूँ, तू मेरी जिंद मेरी जान डुगरी वालिया, मैं तेनू एवें तां नहीं दिल च बसा लिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी एक 11 साल की पोती है। वह चेस खेलने जाती है। कभी हारती है तो कभी जीतती है। एक बार उसे चेस खेलने जाना था। उसकी आंख में प्रॉब्लम थी। वो सीधी गुरुजी के पास आई। मैं तो हर समय वहीं बैठी रहती हूँ और आकर कहने लगी, दादी आज मुझे खेलने जाना है और मेरी आंख में प्रॉब्लम है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज आपको उसकी आंख बनकर जाना है। वह खूब मन से खेली और हार गई। उसका फ़ोन आया, दादी मैं हार गई। उसे उदास देखकर मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी आज तो आप गए थे उसकी आंख बनकर और देखो वो हार गई। आज उसकी नहीं आपकी हार हुई है। गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनको पता है हार को कैसे जीत में बदलते हैं। सच में गुरुजी ने वो कर दिखाया जो कभी सोच भी नहीं सकता, वो भी बाहर के देश में जहाँ पर लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते। जैसे ही वो घर आने के लिए मुड़े, पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा, तुम्हें अंदर बुलाया है। जैसे ही वो अंदर गए तो कहने लगे, तुम्हें एक गेम और खिलाएंगे। वो गेम थी तो आधे घंटे की, पर गुरुजी का जादू कुछ इस तरह चला, बच्चे को तो पता ही नहीं चला। 10 मिनट में ही गोटियां जीत वाले स्थान पर पहुंच गई। सब हैरान थे और तालियों की गूंज सुनाई थी। और वो लड़की ट्रॉफी लेकर खुश होती हुई अपने घर आ गई और गुरुजी का दिल से शुक्राना करने लगी और ट्रॉफी भी गुरुजी के चरणों में रख दी और बोली, आज तो ये ट्रॉफी आपकी है, इस पर मेरा कोई हक नहीं। मैंने भी कान पकड़कर गुरुजी को सॉरी कहा। उस समय गुरुजी के चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी, पर जब वो 15 दिन बाद फिर खेलने गई, बुरी तरह से हार रही थी। सिर्फ एक गोटी बची थी और 3 सेकंड का टाइम था। पता नहीं वो गोटी कैसे ऐसी जगह पहुंच गई जहां कोई बड़ा खिलाड़ी भी चलने से पहले 10 बार सोचेगा। वो हारी हुई बाजी जीत गई। वो सीन तो वाकई देखने वाला था। सच में गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं बच्चों के मुंह पर स्माइल लाने के लिए। अब तो बच्चों का विश्वास इतना पक्का हो गया, अगर हार भी जाएं तो दुखी नहीं होते। कहते हैं, दादी कई बार हार में भी हमारी भलाई होती है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों के मन में भी गुरुजी ने इतना पक्का विश्वास भर दिया। सच में अब तो ऐसा लगता है जितनी रहमतें गुरुजी ने हमारे ऊपर की हैं उतनी तो कृष्ण ने भी नहीं की थी सुदामा पर, क्योंकि माया तो आनी जानी है। आज उसके पास तो कल उसके पास, पर गुरुजी ने तो वो रहमतें की हैं जो कभी कहीं जा ही नहीं सकती। सच में गुरुजी जितना भी शुक्राना करो कम है। तकदीर के इरादों पर शिकवा ना कर ए बंदे, तू अभी इतना समझदार कहाँ कि मेरे गुरु के इरादे समझ सके। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पानीपत। कंचन दीदी ने जूम पर एक हनुमान चालीसा ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें हम सब बहनें हनुमान चालीसा के बाद ज़्यादातर गुरुजी के भजन करते हैं। एक अलग ही आनंद महसूस होता है। एक बार कंचन दीदी को किसी धार्मिक प्रोग्राम में जाना था और जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नारी कल्याण समिति हमने हम सब की समस्याएं हल करने के लिए ही तो बनाई थी। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बस इसलिए उनको जाना था।
वैसे गुरुजी के होते हमें किसी बात को लेकर घबराहट नहीं होती। वो तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, दर्द तो इतने ज़्यादा थे 2 कदम भी चलना मुश्किल था। जिस दिन जाना था मैंने कहा दीदी चाय बनाकर वीडियो कॉल करना, मैं भोग लगाऊंगी, फिर आप पी लेना, देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रोग्राम कब और कैसे ख़त्म हो गया। उन्होंने चाय बनाकर वीडियो कॉल की। जैसे ही मैंने भोग लगाया गुरुजी साक्षात आ गए। सच में अगर भोग लगाते समय आंख बंद और गुरुजी नज़र आ जाएं तो वो काम तो हमारा हर हाल में होना ही है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि एक बार शिमला मेरे जीजा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने चाय बनवा कर भोग लगाया, 10 मिनट तक आंखें बंद कर बैठी रही पर गुरुजी नहीं आए। आखिर में मैंने अपनी बहन से निराश होकर कहा कि गुरुजी नहीं आए, आप ऐसे ही चाय पिला दो। पर उनकी बीमारी तो ठीक होने के बजाय ज़्यादा बढ़ गई थी। ये तो हमारे विश्वास की बात है, क्योंकि हमारे विश्वास में ही हमारे भगवान बैठे हैं। कंचन दीदी ने भी भोग वाली चाय पी और तैयार होकर प्रोग्राम में चली गई। मैं भी उनके लिए पूजा में बैठ गई। सच में उनको पता ही नहीं चला कि प्रोग्राम कब और कैसे ख़त्म हो गया। वो बहुत खुश थे। उन्होंने घर आकर मुझे फ़ोन पर बताया और कहने लगी सच में सच्चे मन से की हुई हर दुआ कबूल होती है। मैंने कहा कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगा देना। उन्होंने कड़ा प्रसाद बनवाया और मुझे ही वीडियो कॉल कर ली कि तुम ही भोग लगाओ। सच में गुरुजी का भोग लगाने में बड़ा ही आनंद आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जूम पर ही एक रमेश बहन है, उनकी बेटी गिर गई और हाथ की एक उंगली टूट गई। डॉक्टर ने कच्चा प्लास्टर किया और कहा 2 दिन बाद आना, फिर देखते हैं क्या करना है, ऑपरेशन या पक्का प्लास्टर। वो जूम पर बेटी के लिए रो रही थी। मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया। मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी। मेरे मुंह से एकदम निकल गया, ऑपरेशन प्लास्टर कुछ नहीं होगा, कच्चे प्लास्टर से ही काम हो जाएगा। वो कहने लगी पता नहीं क्या होगा। जिस दिन डॉक्टर ने उनको बुलाया था मैं गुरुजी के सामने बैठी थी। एकदम आवाज़ आई, फ़ोन करके पूछ ले ओनू, मैं उदा काम कर दिता है। मैंने जैसे ही फ़ोन किया तो उसने कहा मैं तो आपको ही फ़ोन मिलाने वाली थी, आपकी दुआ काम कर गई, बेटी की उंगली कच्चे प्लास्टर से ही बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कहा कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगा देना। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सबके दुख हर लेते हैं, वो किसी की परेशानी नहीं देख सकते। सच में गुरुजी, जब भी मेरी नज़र तेरी करुणा पर जाती है जिंदगी बड़ी खुशहाल नज़र आती है। बेहिसाब दिए जाता है मेरा सतगुरु, हाथ उठते भी नहीं और प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। कितने दयालु हैं मेरे गुरुजी। हमारी जूम पर ही कृष्णा बहन, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, कभी ईसीजी कभी इको, परेशान हो गई थी। दवाई की डोज भी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन जूम पर बहुत उदास थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगी। पूछने पर कारण बताया तो सच में आंखों से आंसू झलक आए। अगले दिन फिर डॉक्टर के जाना था टेस्ट करवाने। वैसे भी जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं कोई ना कोई टेस्ट करवाने को बोल ही देते हैं। कई बार तो हम टेस्ट करवाते करवाते परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये भी बार बार की टेस्टिंग से परेशान हो गई थी। मैंने कहा सुबह डॉक्टर के जाने से पहले चाय प्रसाद बनाकर भोग लगवा लेना। अगले दिन सुबह उन्होंने चाय बनाकर मुझे वीडियो कॉल की। मैंने भोग लगाकर कहा आप चाय आराम से पी लो और जाते हुए गुरुजी का स्वरूप साथ ले जाना। वो सारे रास्ते जय गुरुजी बोलते हुए चली गई। सारी टेस्टिंग के बाद पता चला वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में कई बार तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगा लेना। सच में अगर गुरुजी करने पे आए तो क्या नहीं कर सकते, जितना भी शुक्राना करो कम है। ऐसे ही दिल्ली एक शुक्राना गुरुजी नाम से ग्रुप है, पता नहीं कैसे मैं भी उसमें जुड़ गई। एक दिन किसी दीपक का फ़ोन आया, अननोन नंबर था। वैसे मैं अननोन नंबर बहुत कम उठाती हूँ। उस दिन गुरुजी की पता नहीं क्या मर्जी थी, मैंने उठा लिया। उसने कहा आंटी जय गुरुजी। मैंने कहा मैं तो तुम्हें नहीं जानती। उसने कहा सॉरी आंटी, मैंने ग्रुप से आपका नंबर लिया है, पता नहीं क्यों मेरा आपसे बात करने को मन कर रहा था। 2-4 फ़ोन होने के बाद एक दिन उसने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा गुरुजी का जल प्रसाद लिया कर, तो कुछ खाए
कुछ भी खाए पिए जय गुरु जी बोल के खाया पिया कर। मेरे गुरु जी के नाम में बहुत ताकत है। मैं भी तेरे लिए गुरु जी से प्रार्थना करूँगी। ऐसे ही बात करते करते 6 महीने बीत गए। कोई खास आराम नहीं आया। फिर अचानक उसका फ़ोन आना बंद हो गया, ना ही मैसेज का जवाब दिया। मेरे दिल में भी उल्टे सीधे ख्याल आने लगे, पर मैं कर भी क्या सकती थी? बस गुरु जी से प्रार्थना कर सकती थी। हाँ, ग्रुप पे उसका एक दिन अचानक मैसेज आता है। इससे ये तो पता चल गया कि वो सुरक्षित है, पर ये क्या, अचानक नए साल को उसका फ़ोन आया। पहले नए साल की मुबारक दी, फिर कहा आंटी आपकी दुआ कबूल हो गई, मेरा ब्लड कैंसर गायब हो गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा गुरु जी का शुक्राना कर। वो कहने लगा गुरु जी से पहले तो मैं आपका शुक्राना करूँगा। सच में आंटी आपकी दुआओं में बहुत असर है। मैंने कहा ऐसी कुछ बात नहीं है, सब गुरु जी की ही कृपा है। अब तो गुरु जी का शुक्राना करके कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी करूँ मैं तेरी भक्ति, रहे जन्म जन्म का साथ, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, बस गुरु जी थामे रखना मेरा हाथ। एक बार मेरी बहू ने आकर कहा मम्मी जी मेरी एक रिश्ते में भाभी है, उसे कैंसर है, अभी बच्चे भी छोटे हैं, आप प्रे करो ना। मैंने उसे तो ये कहकर बाहर भेज दिया कि फ़ोन करके बोल दे कि गुरु जी के स्वरूप से टच करके जल प्रसाद पिला दे। फिर मैं गुरु जी के आगे बैठ गई। जो बात मैंने गुरु जी से कही उस पर गुरु जी ने कहा आज तूने मुझे शब्दों के जाल में फंसा लिया है। मैंने गुरु जी से कहा कि जैसे हम आपके खिलौने हैं, हमें चोट लगती है तो दर्द आपको होता है, ऐसे ही आपने अपने खिलौनों से जो आगे खिलौने पैदा करवाए हैं, जब तक वो अपने खिलौने पैदा करने लायक ना हो जाएं, तब तक आप अपना खिलौना अपने पास नहीं बुला सकते। इस पर वो थोड़ा हंस दिए और बोले जान तो उसकी बच जाएगी पर टाइम बहुत लगेगा। और सच में जान तो उसकी बच गई, पर ऐसी सेवा करनी पड़ रही है जैसे 6 महीने के बच्चे की करते हैं। इस बात को आज 6 महीने हो गए, धीरे धीरे ठीक हो रही है। सच में मेरे गुरुजी कितने दयालु हैं, किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकते। वैसे भी सच्चे मन से की हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। गुरुजी हमारी प्रार्थना तब भी सुनते हैं जब हमारे पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं होते। तेरी यादों को पसंद आ गई है मेरी आँखों की नमी गुरुजी, हंसना भी चाहूँ तो रुला जाती है तेरी कमी गुरुजी। हमेशा अपना हाथ संगत के सिर सदा बनाए रखना गुरुजी। शब्द तो नहीं आपका शुक्राना करने के लिए, फिर भी शुक्राना 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 मेरे रब जी। 6वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।